अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रात में दूध गर्म करके मैंने रखा था तो ये दूध फट गया है। अभी मैंने फ्रिज से निकाला बाहर, ये फट चुका है क्योंकि रात में लाइट चली गई थी और गर्मी बहुत पड़ रही है। तो देखिए ये दूध हमारा सारा फट चुका है। मैंने बस थोड़ा ही इसको गर्म करा तो ये इस तरह से फट गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना, गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ यानी कि आइसक्रीम या रबड़ी मलाई कुल्फ़ी बनाई जाए। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इसकी वजह से दूध फट जा रहा है। तो आप भी इस तरह से इसको कंज्यूम कर लें। और इसको और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। तो देखिए दूध हमारा 3 किलो के करीब था तो हमने इसलिए प्लेट भर के ड्राई फ्रूट ले लिए। इस ड्राई फ्रूट में मिक्स वाला है ये, तो इसमें बादाम, काजू, किशमिश, बहुत सारी चीज़ें हैं, नारियल, तो ये हमने इसमें मिक्स कर लिया है। इससे पहले भी मैंने फटे हुए दूध की आपके साथ और भी रेसिपी शेयर की हैं कि फटे हुए दूध से पनीर कैसे बनाएं, फटे हुए दूध से मलाई कुल्फ़ी कैसे बनाएं। और हमने आपके साथ फटे हुए दूध से फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर की है। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए ये हमने आधी कुल्फ़ी के करीब रवा ले लिया है यानी कि सूजी, और ये भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आप, दूध हमारा 3 किलो के करीब था इसलिए हमने रवा आधी कुल्फ़ी के करीब लिया है। अगर आपका दूध कम है तो आप थोड़ा सा डालें। और जो हम कुल्फ़ी बनाते हैं अक्सर घर में तो वो मुंह में बर्फ़ जैसा आता है ना, तो इससे अगर आप इस तरह से बनाएंगी ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और ये हमने डाल लिया है कस्टर्ड, 1 चम्मच कस्टर्ड हमने दूध में घोल कर रख लिया था, वो भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। गर्मियों में अगर दूध फट जाता है तो बड़ी टेंशन होती है कि इसका क्या बनाया जाए, किस तरह से इसको यूज़ किया जाए। और बिना मेहनत के, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं तो किचन में खड़े होते बनता नहीं है, इसलिए आप ऐसी चीज़ बनाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा ईज़िली हो। तो पनीर बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इस तरह से ये मलाई कुल्फ़ी बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए चम्मच चलाते हुए हमें इसको पका लेना है, क्योंकि जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं और जो इसमें हमने सूजी डाली है वो भी अच्छे से फूल जाए। और आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप जब भी इसको बनाएं तो सूजी थोड़ी कम ही डालें। और सूजी की जगह आप, अगर सूजी नहीं है यानी कि रवा नहीं है, तो आप इसमें थोड़े से चावल भी डाल सकती हैं। तो देखिए इसमें अच्छे सा उबाल आने लग गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है पकते पकते। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी यानी कि शक्कर। तो इसमें हम 2 कटोरी भरकर शक्कर डालेंगे। पहले 1 कटोरी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप इसमें थोड़ा सा अलग निकाल कर चेक कर लें इसकी मिठास को, ताकि इसमें शक्कर ज़्यादा ना हो ना ही कम हो, क्योंकि ज़्यादा होती है तब भी अच्छा नहीं लगता और कम होती है तब भी अच्छा नहीं लगता। तो देखिए अच्छी तरीके से ये पक चुका है। बस अब हम 1 कटोरी और शक्कर डाल लेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सही रहता है कि थोड़ा सा निकाल के अलग आप इसको चख लें ताकि शक्कर ज़्यादा कम ना हो। तो अलग कटोरी में थोड़ी सी निकाल के आप ज़रूर चख कर देखें। तो मैंने चख कर देखा था तो मुझे शक्कर कम लग रही थी, इसलिए मैंने 1 कटोरी और डाल ली है। बस इसी कटोरी से हमने 2 कटोरी शक्कर डालनी थी। और हम इसको जो शक्कर डाली है उसको और अब हम अच्छे से पका लेंगे। शक्कर पकाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको, इंडक्शन को ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद अब हम इसको पीसेंगे। तो देखिए हमने ले ली हैंडी मिक्सर, अब हम इससे इसको इस तरह से पीस लेंगे। अगर आपके पास हैंडी मिक्सर नहीं है तो आप नॉर्मल मिक्सर में
इसको पहले अच्छे से ठंडा करके जार में थोड़ा थोड़ा डालकर इसको पीस लें। लेकिन इसे पीसना ज़रूरी है क्योंकि जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं, जो ये फटा दूध है, तो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। फिर उससे क्या होता है कि हमारी कुल्फ़ी में जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है, बाज़ार जैसी कुल्फ़ी की तरह। तो देखिए अच्छी तरीके से इसको पीस लें और जो ये हमारा दरदरा सा ड्राई फ्रूट पिसेगा ना, वो मुंह में आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है वो। और हमने इसमें कोई अलग से बाज़ार से चीज़ें शामिल नहीं की हैं। तो देखिए हमने जो घर में हमारे चीज़ें अवेलेबल थी, बस वो ही इसे शामिल करके और इसको बना लिया है। और यकीन जानिए ये बनने के बाद बहुत टेस्टी लगी थी। हमारे यहाँ बच्चों बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई थी और बहुत ज़्यादा बनी थी ये कुल्फ़ी। तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और अब हम हैंडी मिक्सी को निकाल कर इसको अच्छे से वॉश करके अलग रख देंगे। और इसमें क्या होता है कि अच्छे से दरदरे ये जो है ना ड्राई फ्रूट हमने डाले हैं ना, वो अच्छी तरीके से पिस जाते हैं। दरदरे भी नहीं, थोड़ा मुंह में आते हैं, हल्के बिल्कुल बारीक होते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं टेस्ट में। देखिए कितना अच्छे से पिस चुका है ये। आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा गाढ़ा कर सकती हैं, लेकिन ये इतना बिल्कुल ठीक है। बस अब हम इसको इंडक्शन ऑन करके थोड़ी सी देर और पका लेंगे और पकाने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे। और इस रबड़ी कुल्फ़ी को बनाने के लिए हमें अलग से कोई ना आइसक्रीम मोड चाहिए, ना ही कुछ। हम जो घर में हमारे चीज़ें हैं जैसे कि गिलास, टिफ़िन, हम उसमें ही बनाकर इसको रखेंगे। देखिए इतनी थिक हो चुकी है। ठंडी होने के बाद हमने इसको ठंडा कर लिया है और फ्रिज में रख कर नहीं करा, हमने ऊपर ही रहने दिया करीब 1 घंटे। और अब हम इसको फिल कर लेंगे। मैं आपको घर में ही रखे हुए जो सामान हैं, जैसे डिस्पोज़र घर में रखे रहते हैं अक्सर, गिलास, टिफ़िन, इसमें ही फिल कर कर बताऊँगी और इसमें ही बहुत अच्छे से आइसक्रीम जम जाएगा। तो हमें अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें आइसक्रीम मोड चाहिए या फिर हमें अलग से कोई चीज़ चाहिए, अलग से डब्बा चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बिना कवर लगाए हुए ये हमारे आइसक्रीम या फिर कहिए रबड़ी कुल्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो देखिए सबसे पहले हम इनको अच्छे से फिल कर लेंगे और बहुत सारी ये आइसक्रीम बनकर तैयार हुई थी। सारे डिस्पोज़र को हम फिल कर लेंगे। तो ये फिल करने के बाद हम रख देंगे इसको फ्रीज़र में। तो इसको आप चाहें तो अगर रात में बना रहे हैं तो ये सुबह तक, यानी कि कम से कम 12 घंटे ज़रूर रखें, तभी हमारी ये अच्छे से जमेगी। और अगर आप दिन में बना रहे हैं तो फिर इसको सुबह निकालें, यानी पूरी रात इसको जमने दें अच्छे से। तो ये अच्छे से सब फिल कर लें आप। इसी तरीके से ये सारे हमारे फिल हो चुके हैं और अब हम इसको रख देंगे। और अब मैं देखिए बताती हूँ आपको, अभी भी इतना हमारा ये बचा हुआ है। तो अभी हमें इसको और भी चीज़ों में फिल करना है। तो देखिए हमने ले लिए हैं 2 गिलास स्टील वाले। मैं आपके साथ बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें बता रही हूँ कि आप घर में रखे हुए सामान में ही आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए दोनों को फिल कर लिया है और ये ले लिए हैं 3 टिफ़िन। अब हम इनमें भी अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। तो सारा इसी तरीके से पूरा भरकर और ढक्कन को कवर करके रख दें। तो अलग से हमने इसमें कोई भी रेपर नहीं लगाया है, बिना रेपर के ही हमने ये बनाया है। लेकिन जब आप डिस्पोज़र में थोड़ा सा 1-2 घंटे बाद उसमें स्टिक ज़रूर लगा दें, क्योंकि अभी हम लगाएंगे तो स्टिक क्या है कि नीचे चली जाती है। और जब हम तो देखिए अब हमने ये ओवरनाइट फ्रिज में रखी थी। तो पहले डिस्पोज़र वाली हम निकाल लेंगे और ये हमने बिना ऊपर से कवर लगाए रखी थी। तो देखिए ये हम पहले डिस्पोज़र वाली, मैं आपको 2 निकाल के बता देती हूँ। और
इसी तरीके से जो हमने टिफ़िन में रखी थी और गिलास में रखी थी वो भी अभी मैं आपको निकाल कर बताऊंगी। ये भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो देखिए गिलास की भी हमने निकाल ली है और अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। इतने बड़े बड़े पीसेस कट कर लें, ये निशान इस तरह से लगा दें, फिर ये सारे पीसेस इसके इस तरह से कट कर लें। तो ये भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो इसी तरह से अगर आप दूध का यूज़ कर लेंगे तो बच्चे भी खुश और आप भी खुश, और खाने में बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी ये होती है। तो बाज़ार से लाना आप भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई थी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।